नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। लोकसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए। यूपी के आजमगढ़ सीट पर भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरुआ 6,775 वोटों से आगे चल रही हैं, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर। वहीं रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी सपा प्रत्याशी आसिम राजा में से 5,381 वोटों से आगे चल रही हैं। पंजाब के संगरूर में शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने 2,592 वोटों से बढ़त बनाई, जबकि आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह पीछे चल रहे हैं। उधर विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। इन सभी खाली सीटों पर 23 जून को वोटिंग हुई थी। त्रिपुरा की 4 और आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली की एक विधानसभा सीट पर वोट डाले गए थे। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम के बीच केंद्र सरकार ने बागी विधायक और उनके परिवारों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी। सूत्रों के मुताबिक 15 बागी विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दी गई। पांचवें दिन शनिवार को शिवसेना की हाई लेवल मीटिंग हुई। उद्धव ने शिंदे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिंदे पहले ना थे लेकिन अब दास हो गए। उद्धव की मीटिंग में 6 प्रस्ताव पास किए गए। कोलायत में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शनिवार को कोलायत के पंचायत समिति सभागार में आमजन की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उनका नियम सम्मत समाधान करते हुए अवगत करवाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, स्कूल क्रमोन्नत करने सहित राजस्व से जुड़े मामले मंत्री के सक्षम रखे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा क्षेत्र कोलायत में 18 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने पर ऊर्जा मंत्री भाटी का आभार व्यक्त किया। साथ ही वंचित 10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नवीन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुलवाने की मांग रखी। जनप्रतिनिधियों ने वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की भी मांग रखी। कोलायत के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शनिवार को कोलायत विधानसभा क्षेत्र के स्वरूप देसर गांव में 3311 केवी जीएसएस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री भाटी ने कहा कि इस गांव का दूसरा 33 केवी जीएसएस है। विद्युत भार को देखते हुए इस सब स्टेशन की स्थापना की गई। इस क्षेत्र में कृषि व औद्योगिक इकाइयों के बिजली उपभोक्ताओं को और अधिक गुणवत्ता के साथ बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि देशनोक उपखंड के अधीन स्थित 3311 केवी सब स्टेशन स्वरूप देसर द्वितीय का निर्माण कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति व वोल्टेज की समस्या में सुधार करने के मद्देनजर करवाया गया है। सब स्टेशन के विद्युत तंत्र निर्माण में 113.26 लाख रुपए व सिविल कार्य में 22 लाख रुपए सहित कुल लागत 135.26 लाख रुपए व्यय हुए। इस सब स्टेशन के निर्माण में 2 कृषि फीडर व इंडस्ट्री फीडर के गुणवत्ता पूर्वक विद्युत आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसएस में लगभग 70 से 80 कृषि उपभोक्ताओं व इससे संबंधित इंडस्ट्रीज को सुचारू विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के सिंघानी गांव में पवन रजक का आरोप की पड़ोसी मुर्गी फार्म के बगल की जमीन व मारपीट पर जबरन कब्जा करने के नियत से रख दिए छप्पर। वहीं भुक्तभोगी ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। जांच करने हल्का इंचार्ज उप निरीक्षक अश्विनी पटेल, कांस्टेबल गोविंद पटेल, कांस्टेबल विवेक यादव मौके पर पहुंचे और रजक का आरोप है कि दरोगा और कांस्टेबल ने न्याय करने की बजाय पड़ोसी का पक्ष लेते हुए भुक्तभोगी को मारपीट कर 151 में बंद कर दिया। राजस्व विभाग में काम के हस्तक्षेप में करने की वजह से बदनामी होती है। पुलिस और खून खराबा जैसी घटनाएं सामने मिलती है। वहीं विजुअल में साफ देखा जाता है कि मुर्गी फार्म वर्षों से हो रहा है संचालित। वहीं बगल में छोटी सी छप्पर रखकर जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। झांसी के थाना लहचुरा क्षेत्र के गांव रोरा में पहाड़ी पर एक युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व घटनास्थल का निरीक्षण किया।
जानकारी के अनुसार गांवरोर में बैजनाथ बाबा पहाड़ी पर पूजा करने पहुंचे बच्चों व एक युवक ने पहाड़ी पर युवक का लहूलुहान शव को देखा। इसकी सूचना लहचूरा पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव की पहचान अनु परिहार पुत्र नारायण सिंह निवासी गांव रोरा के रूप में की गई। मृतक सुबह काल घूमने के लिए घर से निकला था। लोगों द्वारा हत्या होना बताया जा रहा है। चंदेरी नगर पालिका प्रभारी नरेंद्र वेरधरे द्वारा नगरीय निकाय संचालन समिति की बैठक ली गई। बैठक में समस्त प्रत्याशी शामिल हुए। प्रभारी द्वारा सभी को रविवार तक कार्यालय के उद्घाटन के और प्रत्येक वार्ड में प्रभारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही हरि वेरधरे ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। शहर के विकास के लिए हमें नगरपालिका को जिताकर मुख्य धारा से जोड़ना आवश्यक है। आपके सामने उदाहरण है कि चंदेरी विधायक कांग्रेस का होने के कारण अन्य जिलों की अपेक्षा चंदेरी का क्षेत्र विकास में पिछड़ा हुआ है। चंदेरी मानसून सक्रिय हो उससे पहले शहर के नाले नालियों की सफाई हो जानी चाहिए ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिन नालों नालियों में गंदगी भरी पड़ी है उनकी सफाई अभी तक नहीं हो पाई। शहर के जागरूक युवाओं द्वारा नगरपालिका सीएमओ को विगत 17 जून को आवेदन दिया था, जिसमें बारिश से पहले शहर के प्रमुख मार्ग थाने से लेकर दिल्ली दरवाजा चौराहे तक मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों की सफाई की जाए। यहाँ दिन हादसे होते रहते हैं। हादसे में बचने के लिए नालियों की पूरी तरह से बंद भी कराई जाए। शहर के प्रमुख स्थान ऐसे हैं जहाँ थोड़ी सी बारिश में ही निकलना मुश्किल हो जाता है। सूरतगढ़ के टीबा क्षेत्र में एटासीग्रासर माइनर निर्माण को लेकर किसानों ने थर्मल पावर प्लांट के गेट नंबर 2 पर धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसान धरना स्थल पर पहले पहुंचे और महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हुई। सभी किसान नेताओं ने पुरजोर से एटासीग्रासर माइनर निर्माण की मांग उठाया। किसान नेताओं ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की व प्रशासन को 2 घंटे का समय दिया कि हमारी मांग पर वार्ता करे, लेकिन जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सियाग ने फोन पर वार्ता करने के लिए मजिस्ट्रेट हाबूलाल मीणा, राज्यसर थाना प्रभारी पवन कुमार को किसानों से वार्ता के लिए कहा। किसान नेताओं ने वार्ता कर फोन पर करने से मना कर दिया। वह मांग की कि अगर पानी देने की बातें करें तो हम कलेक्टर का स्वागत करते हैं। 2 घंटे का समय पूरा होने के बाद संघर्ष समिति ने थर्मल पावर प्लांट का घेराव करने का ऐलान किया था। उस पर थर्मल पावर प्लांट के 2 नंबर गेट पर संघर्ष समिति के ऐलान पर उग्र किसानों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड को उखाड़ फेंके। वह प्रदर्शनकारियों पर पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार एक्शन नहीं किया। किसानों से वार्ता कर शांत किया गया। एटासीग्रासर माइनर संघर्ष समिति संयोजक राजेश बिश्नोई व संघर्ष समिति में बैठक में तय किए गए 2 तारीख को रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। वह तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। किसान राकेश बिश्नोई ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से पानी लेकर ही रहेंगे, पानी के बदले चाहे खून बह जाए, पीछे नहीं हटेंगे। क्षेत्र के किसानों के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी